जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। आज की वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कौन सी हमको रहस्यमयी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ बताया गया है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हिंदू धर्म में अधिकतर कभी कभी कुछ भी काम करना हो तो हम मुहूर्त निकलवाते हैं। यह हमारी प्राचीन समय से ही परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सदा ही फलदायी होता है। ऐसी भी मान्यता है कि हर कार्य का एक शुभ समय होता है, शुभ घड़ी होती है। यदि उसी शुभ घड़ी में वह कार्य किया जाए तो उसकी सफलता हमें निश्चित रूप से मिलती है। यह शुभ घड़ी, शुभ समय ही मुहूर्त कहलाता है। यही एकमात्र रहस्य कारण है कि शुभ मुहूर्त में किए गए सारे कार्य फलीभूत होते हैं, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन जब समय प्रतिकूल हो तो चाहे इंसान कितने ही हाथ पैर मार ले, उसे सफलता नहीं मिलती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो 24 घंटे के दिनमान में प्रत्येक 48वें मिनट में एक मुहूर्त बदलता है, अर्थात एक मुहूर्त का समय 48 मिनट होता है। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, इसमें से कुछ शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ होते हैं। आज की वीडियो में आपको 30 में से केवल एक मुहूर्त के बारे में जानकारी दी जा रही है, वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारिक फायदों के बारे में विज्ञान ही नहीं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त के समय को देवताओं का समय बताया है। आपने देखा होगा पशु पक्षी भी प्रातःकाल ठीक समय पर जाग जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है और हमारा शरीर उसी रूप में ढल जाता है। हमें नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। इस समय जागने और पूजा पाठ करने से मन को शांति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है परम तत्व अर्थात परमात्मा। चाहे आप किसी भी आदिशक्ति देवी देवता को मानते हों, प्रातः उठकर उनका ध्यान करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। विज्ञान ही इस बात को मानता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, जो जैविक घड़ी होती है, उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। हमें कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, यह घड़ी ही हमें यह बताती है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य की जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि देर से सोना, रात को कार्य करना, समय पर भोजन न मिलना, देर से जागना, इसका नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर का जो साइकिल चक्र होता है वह बाधित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है तो हमारे मन मस्तिष्क में तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं बहुत ही कम उम्र में, और शरीर में अस्थिरता का भाव पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमारे ऊपर नियमित और अनियमित दिनचर्या का प्रभाव भी अलग अलग तरह से पड़ता है। आज मनुष्य की औसत उम्र भी प्राचीन समय से बहुत ही कम होती गई है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं या प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं तो वह लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें परमात्मा के द्वारा यह शक्ति और सामर्थ्य दी गई है। क्योंकि आज भागम भाग जिंदगी में लोगों के पास समय का बहुत ही अभाव है। रात भर ड्यूटी करते हैं या देर रात तक कार्य करते हैं तो प्रातःकाल जागना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे 4 घड़ी पूर्व का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय सोना हमारे धर्म ग्रंथों में निषेध बताया गया है। पवन पुत्र बजरंगबली महाराज हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में पहुंचे थे, यह रामचरितमानस में वर्णित है। और माता सीता को उन्होंने वेद ग्रंथों का पाठ करके सुनाया था। ब्रह्म मुहूर्त का प्रकृति से बहुत ही गहरा संबंध है। प्रकृति इस समय चैतन्य हो जाती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं, कमल का पुष्प भी खिल उठता है। प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि आपको निद्रा को त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरि सुमिरन, प्रभु का स्मरण करना चाहिए और दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है।
प्रातः काल उठने पर जब यह सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी से मिलती है तो हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आ जाते हैं और नई ताजगी आ जाती है, उमंग आ जाती है, उत्साह का संचार होने लगता है हमारी, जिससे कि निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो निश्चित ही हमें उसमें सक्सेस की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में एक संजीवनी शक्ति का संचार होने लगता है। इस समय उठने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है और सहनशीलता में वृद्धि होती है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी रूपों से फायदेमंद होता है। इस समय देवता धरती लोक में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों की आयु बहुत ही लंबी होती है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का उचित समय होता है। इस समय हमें मानसिक रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप कर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस समय उठने से बीमारियां कोसों दूर रहती हैं और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले दोस्तों सदा ही स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं और वे लोग दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत और अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर जिस तरह के कमल के पुष्प खिलते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं, तो व्यक्ति को सदा ही सूर्योदय से पूर्व शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति अवश्य कर लेनी चाहिए। इस प्रकार इससे हमारे स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार हमारे धार्मिक शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। सिख धर्म में भी इसे अमृत वेला के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमति जताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो वातावरण होता है उसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। इस समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कई गुना ज्यादा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जहरीली गैसें बिल्कुल नगण्य रहती हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में सांस लेने से हमारे शरीर के फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और मस्तिष्क की ऊर्जा ताजी मिलती है। मस्तिष्क को ब्रह्म मुहूर्त में जागने से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह भी मजबूत हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें ईश्वर की भक्ति, ध्यान, प्रार्थना, योग और विद्या अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विद्या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो विद्या अध्ययन किया जाता है वह हमेशा याद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप, तप, ध्यान अवश्य ही फलदायी होता है। इससे हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि आप भी अपने जीवन में जल्दी ही कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जाग जाएं। यदि यह आपके लिए संभव नहीं हो पाता है तो प्रातः नित्य जल्दी उठने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आपके जीवन की दशा और दिशा अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके ऊपर बालाजी महाराज की सदा कृपा बनी रहेगी। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बालाजी महाराज आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर भगवान बालाजी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।